जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है लिफ्टिंग की एसेसरीज़, जो उसमें टूल्स यूज़ होते हैं और जो साथ में इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे, जो ओवरऑल हमें एक सिनेरियो होता है, जो मतलब जितनी भी चीज़ें मेन यूज़ हो रही हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आज हमारे पास हैं कुछ 20 से 25 एक स्पेसिफिक टूल्स, एक्सेसरीज, इक्विपमेंट्स, उनके बारे में बात करेंगे। फिर उनकी एक स्टेप बाय स्टेप उनकी डिटेल देते जाएंगे, एक में कितने हैं और वो किसके लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिगिंग में। जो पहली चीज़ पे हम लोग देख रहे हैं वो है टैग लाइन। टैग लाइन गाइस ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है। हम लोग पहले टैग लाइन का स्टैंडर्ड भी है, लेंथ है, वो बता चुके हैं। टैग लाइन चार टाइप की यूज़ होती है। सबसे पहली है नैलॉन, दूसरी है पोलिस्टर, तीसरी है मनीला, चौथी है सिसल। ये चार टाइप की टैग लाइंस हैं जो लिफ्टिंग में यूज़ होती हैं। जो मोस्टली कॉमन यूज़ होती है वो सबसे ज़्यादा होने वाली वनीला है। मनीला जो है ना, वो केमिकल लिहाज से स्ट्रॉन्ग भी है, बाकी ऑयल ग्रीस वगैरह उसमें इतनी कम लगती है, वो सब के लिहाज से मनीला जो है वो बेस्ट है। लेकिन चार काइंड्स आपको बताइए। उसके बाद आ जाते हैं शेकल्स के बारे में। शेकल्स की भी वीडियो आ चुकी है। शेकल्स में अभी है डी शेकल्स, बू शेकल्स। डी शेकल का आपको बताया, दूसरा नाम ही चैन शेकल है। उसके बाद आ जाती है वाइट बॉडी शेकल्स। उसके बाद है स्लिंग सेवर, जो उसका दूसरा नाम सिंथेटिक शेकल्स है। उसके बाद एक ऑयलिंग शेकल्स है। तो ये कुछ शेकल्स के बारे में डिटेल थी। उसके बाद अभी थर्ड नंबर पे आते हैं बेल्ट्स और स्लिंग्स। गैस बेल्ट्स और स्लिंग्स में हम लोग सबसे पहले अगर बेल्ट की बात करें तो नेलॉन स्लिंग्स बेल्ट्स, पोलिस्टर बेल्ट्स, सिंथेटिक बेल्ट्स और एक प्रोपिलीन बेल्ट्स, जो ऑलरेडी उनकी डिटेल ऑलरेडी में बताई हुई है। उसके बाद आ जाते हैं स्लिंग्स के बारे में। वायर स्लिंग में स्टील एंड स्लीक स्टील जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लिंग्स है, जो ज़्यादा ऑफशोर में यूज़ होती है, या जहाँ पे जो केमिकल ज़्यादा एरिया था वहाँ पे उसमें जंग वगैरह नहीं पकड़ता। उसके बाद वायर स्लिंग भी है, जो नॉर्मली है, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से है। उसके बाद आ जाता है ग्रोमेंट स्लिंग, जो एंडलेस स्लिंग जिसका भी दूसरा नाम है। उसके बाद है चैन स्लिंग। चैन स्लिंग्स कंस्ट्रक्शन साइड पे मैकेनिकल में थोड़ी कम होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइड दूसरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसमें हर चीज़ मोस्टली जो टावर क्रेने हैं वो उसमें मोस्टली वही परमानेंट चैन स्लिंग रहता है। तो कंस्ट्रक्शन साइड में चैन स्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके ऊपर भी हम लोग आज थोड़ी सी उस चैन स्लिंग की थोड़ी डिटेल से बात करेंगे कि चैन स्लिंग्स में क्या क्या हुक्स यूज़ होती हैं, एडजस्टर जो भी इसमें होता है। चैन स्लिंग में ग्रेड आते हैं, 10 ग्रेड का है, 30 ग्रेड का है, 40 ग्रेड का है, 80 ग्रेड का है, 100 ग्रेड का है। उनके आगे डिफरेंट से फार्मूले भी हैं। इंशाल्लाह ग्रेड के हिसाब से वो भी आगे जब आएंगे, इसकी जब क्लास आएगी इंशाल्लाह हम लोग वो भी एक्सप्लेन करेंगे आपको। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसकी मेन जो कंस्ट्रक्शन साहब ने ऑलरेडी आप बताया कि उसकी साइड पे जो मेन इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं, जो देखने भी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैन है। उसके बाद जो मेन मास्टर लिंक है। उसके बाद है मास्टर लिंक असेंबली है, जिसके एक बड़ा लिंक होता है, उसके अंदर दो लिंक होते हैं जो कनेक्टेड है, वो मास्टर लिंक असेंबली है। उसके बाद कपलिंग लिंक है। उसके बाद है स्विल हुक है, स्वेवल्स हुक है। उसके बाद क्लेवस हुक है। उसके बाद है क्लेवस सी टाइप हुक है। उसके बाद है क्लेवस सेफ्टी लैच हुक है। उसके बाद इसमें है आई टाइप्स लैच हुक है। उसके बाद है चैन ब्लॉक रिलेटेड, जो मतलब खींचने के लिए या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बनाने के लिए, ये चीज़ें जो लाइट वेट मतलब आती हैं, वो उसमें कौन कौन से आते हैं टूल्स एक्सेसरीज। उसमें है सबसे पहले चैन ब्लॉक है। उसके बाद है स्टील एंड स्टील चैन ब्लॉक है, जो बहुत ज़्यादा केमिकल एरिया में यूज़ होती है जंग नहीं पकड़ने के लिए। उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रिकल चैन होस्ट है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल विंच है, एयर विंच है। उसके बाद है ट्राईफार है, जो ज़्यादा स्ट्रक्चर का काम या टावर का काम करते हैं, तो चैन स्ट्रक्चर खींच के बैलेंस करने के लिए वो मोस्टली यूज होता है, क्योंकि इतनी लंबी चैन तो होती नहीं। और चैन खींचने के लिए भी ये एक वायर होती है, उसके आगे हुक होती है, वहाँ से कनेक्ट करके ट्राईफार से बैलेंस कर लेते हैं, खींच लेते हैं टेंशन दे के। उसके बाद मिनी फार है,
कम में लांग है जिसका दूसरा नाम लीवर ब्लॉक है। तो ये चीज़ें कुछ इसके अंदर आती हैं, जैसे विंच, एयर विंच भी है और विंच, इलेक्ट्रिकल विंच भी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आ जाता है क्लम्प के बारे में। बीम क्लम्प्स मतलब एक सबसे पहले एक है बीम क्लम्प। उसके बाद है बीम ट्रॉली क्लम्प। उसके बाद है ट्रॉली प्लेट क्लम्प। उसके बाद है प्लेट वर्टिकल क्लम्प, जो प्लेटें उठाने के लिए वर्टिकल क्लम्प होता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेट क्लम्प होता है। उसके बाद है रेल लिफ्टिंग क्लम्प होता है, जो रेल के ट्रैक बिछाने के लिए। उसके बाद ब्लॉक ग्राफ्स ट्रंक का क्लम्प आता है, जो ये कंक्रीट छोटे ब्लॉक्स होते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ये भी स्पेशली उठाने के लिए इनका वो टूल होता है, उसको ब्लॉक ग्राफ्स कहते हैं। उसके बाद एक डोका कलम्स है, जो कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी थर्ड पार्टी कोई भी इक्विपमेंट जो बता रहा हूँ उसकी थर्ड पार्टी लिफ्टिंग का कोई भी ऐसा एक्सेसरीज है जिसके अंदर थर्ड पार्टी नहीं है, वो यूज़ नहीं कर सकते। उसके साथ एक लास्ट वाला ड्रम क्लम्प्स है, जो ड्रम उठाने के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद है मैन बास्केट। बास्केट्स मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें बहुत सारी टाइप्स हैं। उसमें सबसे है मैन बास्केट। मैन बास्केट के आगे आ जाती है कैंटिलीवर बास्केट, सिंगल मैन बास्केट, टू मैन बास्केट, फोर मैन बास्केट भी होती है। उसके बाद है सिलेंडर बास्केट, जो सिलेंडर सिलेंडर जिसके अंदर स्पेशली रख के फोर्क लिफ्ट से भी लेके जा सकते हैं या क्रेन से भी लिफ्ट करके ऊपर ले जा सकते हैं, चाहे वो 100 मीटर हो या 10 मीटर हो, इजीली उसके अंदर सिलेंडर बास्केट उसको कहते हैं। और उसकी भी थर्ड पार्टी होती है। उसके बाद है केमिकल बास्केट। उसके बाद है सैंड मटेरियल बास्केट, जो रेत मतलब जो ओवरऑल जो बिल्डिंग के ऊपर बने होते हैं, जहाँ पे रेत मिट्टी डालने के लिए वो यूज़ होती है। उसके बाद है कंक्रीट बास्केट। उसके बाद है स्पेसिफिक स्काफोल्डिंग बास्केट, जो मटेरियल छोटे छोटे क्लैंप्स वगैरह या पाइप छोटे लेके जाते हैं, उसमें वो भी यूज़ होती है। और लास्ट वाली मटेरियल बास्केट भी है। नेक्स्ट है वैक्यूम लिफ्टर। लिफ्टर में ग्लास वैक्यूम लिफ्टर सबसे पहले मेन जो आता है कंस्ट्रक्शन साइट या बिल्डिंगें जहाँ पे बनती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ग्लास के हिसाब से पैड लगाए जाते हैं, और हर पैड मतलब हर एक चीज़ उसकी थर्ड पार्टी की जाती है। सबसे पहले थर्ड पार्टी होती है, उसकी इंस्पेक्शन होती है, वो बहुत क्रिटिकल है। उसमें क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि वो पूरा वेट उसका पैड के ऊपर होता है, रबर टाइप का। पिक्चर में आप साथ देख भी सकेंगे। उसके साथ है रॉक ग्राफ्स वैक्यूम लिफ्टर है। वैक्यूम लिफ्टर जो टाइल्स वगैरह जहाँ पे हाइट पे लेते हैं या बिल्डिंग सा लगाने के लिए, वो भी यूज़ होता है। उसके साथ है एक ट्रॉली आती है रिगिंग में, वो भी बाग से एक जगह पे दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। उसका एक जेट ट्रॉली है, एक पायलट ट्रॉली है, जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह रिगर भी उठा के शिफ्ट कर सकते हैं, वो मैनुअल लिफ्टिंग में आती है। उसके बाद है एक मोबाइल गैंट्री। मोबाइल गैंट्री मतलब एक वो उस पिक्चर में आप देख सकेंगे इजीली, वो इजीली लोड उठा के आप मैनुअली उसको आगे पीछे कर सकते हैं, यानी लोड शिफ्ट कर सकते हैं। चैन ब्लॉक भी अटैच कर सकते हैं, या एयर होस्ट भी या इलेक्ट्रिकल विंच भी उसमें अटैच करके जा सकते हैं, जो मैनुअली उसको शिफ्ट कर सकते हैं। उसके साथ एक आती है बिल्डिंग कैंटिलीवर बास्केट। मतलब वो बिल्डिंग कैंटिलीवर, वो जहाँ पे कोई भी बिल्डिंग के अंदर दूर जाना हो, बूम अंदर नहीं जा सकता, लोड छोटा हो, हैवी भी हो, जो उसमें यूज़ होता है, उसके साथ में वो कैंटिलीवर के साथ इजीली अंदर डोर से या विंडो से इजीली शिफ्ट अंदर कर सकते हैं इक्विपमेंट मटेरियल जो भी। साथ में आ जाते हैं जैक में एल्युमिनियम जैक का है। उसके बाद है जैक विद क्लू एडजस्टमेंट। उसके बाद है ट्यूबलेस स्टील जैक है। उसके साथ है कास्ट आयरन विद एडजस्टेबल जैक है। लो प्रोफाइल जैक है। उसके बाद है क्लू जैक है। उसके बाद है रिचर्ड लोरिंग जैक है। नेक्स्ट है स्क्रू जैक है। उसके बाद आता है जर्नल जैक। मूविंग एयर जैक हो गया। एयर जैक भी छोटा सा होता है, बहुत ऑलमोस्ट 20-25 mm का होता है। वो नीचे बिल्कुल उसकी थिकनेस है, वो लोड के नीचे लगा के उसको प्रेशर से कंप्रेसर से कनेक्ट करने के बाद वो इजीली लोड उठा सकता है। उसके बाद एक मेन है मूविंग स्केट। वो मूविंग स्केट क्या होता है? वो जब ट्रांसफर आते हैं, ये बड़े बड़े स्किड्स आते हैं, उनको जब डायरेक्शन अगर बाई मिस्टेक चेंज करनी हो या लोड उठा के 2 सेंटी 20 सेंटी जितना भी मैं जो थोड़ा बहुत बिल्कुल थोड़ा सा लाइट से आगे पीछे करना या मूव करना हो, वहाँ पे वो काम आता है। वो बिल्कुल उसके अंदर लगा के इजीली हम लोग घुमा सकते हैं। वो हैवी लिफ्टिंग में भी स्पेशली भी यूज़ होता है, मैनुअल में। उसके बाद है टर्न बक्कल। टर्न बक्कल की आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे हुक एंड हुक है, जॉ एंड जॉयर, हमको वाले भी इसको अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद हुक एंड आई है, आई एंड क्लेव्स है, जॉ एंड हुक है।
ये टर्न बकल के अंदर आते हैं, ये भी लिफ्टिंग में यूज़ होते हैं, बैलेंसिंग करने के लिए, जो मोस्टली हैवी लिफ्टिंग भी आ जाए जहाँ पे चेन ब्लॉक अवेलेबल हो, तो ये भी के हिसाब से इसको भी यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आई बोल्ट्स। बोल्ट्स मतलब आई बोल्ट्स के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ये हैवी लिफ्टिंग के लिए इतना इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ये छोटे छोटे इक्विपमेंट्स, मटेरियल फिनिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल्स वगैरह के लिए। तो ये उसमें शोल्डर आई बोल्ट बहुत मेन यूज़ होता है। उसके बाद है वेल्ड नेक आई बोल्ट है। उसके बाद है लेग आई बोल्ट है। उसके बाद मशीनरी आई बोल्ट है। उसके बाद फिनिशिंग एंड मटेरियल आई बोल्ट है। उसके साथ है स्टील एंड स्टील आई बोल्ट है। उसके बाद कंक्रीट मैन और लिफ्टिंग के लिए भी तीन चार टाइप्स के टूल्स आते हैं। सबसे पहले आता है रिंग्स आते हैं जो मैनुअल कंक्रीट मैनुअल शिफ्टिंग के लिए भी आते हैं। उसके बाद आते हैं पिन्स आती हैं, इनके ऊपर पिन्स होते हैं। पिन्स पे पिन लगा के बोल्ट लगा के उसमें इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, मैनुअल हैवी लिफ्टिंग में भी आते हैं। उसके बाद क्लच होते हैं जो स्पेशली एक इक्विपमेंट टाइप्स बने होते हैं जो होल के अंदर जाके आगे लॉक हो गए मेन होल इजीली पिकअप करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लिफ्ट बीम की तरफ। लिफ्टिंग बीम भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक स्पाइडर बीम है। उसके बाद लिफ्टिंग बीम है, सिंगल लिफ्टिंग पॉइंट बीम है, एडजस्टेबल लिफ्टिंग बीम है, लिफ्टिंग अंडर बीम है। ये लिफ्टिंग अंडर बीम भी मतलब लोड इसके नीचे आ जाता है, उसके ऊपर लोड उठा के लेके जाते हैं। उसके बाद एक बीम है क्रूसीफार्म बीम है, लिफ्टिंग बीम है, जो मोस्टली जो लड़के शटडाउन में या लाइव प्लांट में केमिकल प्लांट में काम करते हैं, तो एक बागड़ या एक पॉलीथीन टाइप का केमिकल आता है जिसके चार लेग्स होते हैं, तो उसमें भी ये यूज़ करके किया जाता है क्रूसीफार्म बीम लिफ्टिंग बीम जो है। और एक है पैनल लिफ्टिंग बीम है। उसके बाद है मल्टीपल पॉइंट लिफ्टिंग बीम है, वो भी मतलब बहुत सारे उसमें पॉइंट होते हैं जहाँ पे भी लोड इजीली आ रहा हो, क्रैश होने से बच रहा हो, तो वहाँ पे वो लिफ्टिंग पॉइंट लगा के इजीली उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको मल्टीपल लिफ्टिंग पॉइंट बीम कहते हैं। उसके बाद आता है वायर क्लैंप है, स्टील एंड स्टील वायर क्लैंप है, जो हुक में या वायर टेम्परेरी वायर बनाने के लिए, जैसे स्टील स्ट्रक्चर असम्बल किया जाता है या इंस्टॉलेशन किया जाता है, तो वो होल्ड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो फिर वायर आई बनाई जाती है, तो उसमें वो वायर क्लिप भी लगता है। ये स्टील वायर क्लिप भी होता है। उसके बाद होते हैं हैवी रोलर होते हैं, पाइप रोलर जो पाइप रैक के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद लाइट वेट रोलर भी होते हैं। उसके बाद है लास्ट में फॉल रस्टर जो ट्राले के ऊपर चढ़ के लोड लिफ्टिंग करवाना हो या स्लिंग बेल्ट या सिग्नल देना हो, तो वो फॉल रस्टर यूज़ किया जाता है सेफ्टी के लिए। अगर बंदे की सेफ्टी के लिए, ये सेफ्टी रूल रेगुलेशन में हाइट पे जब जाते हैं तो फॉल रस्टर यूज़ करते हैं।